देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से कोरोना काल वैश्विक महामारी में हमें आज़ादी, जिस तरह से आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं, शायद इस बार उस तरह का जश्न नहीं, लेकिन लोगों में हर्षोल्लास ज़रूर देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ खास बातचीत में है स्वतंत्रता दिवस पर और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, जिस तरह से लंबी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं उमेश द्विवेदी जी, जो कि शिक्षक एमएलसी भी हैं लखनऊ खंड, और कई क्षेत्रों से इन्होंने लगातार शिक्षकों की बड़ी समस्याएं उठाने का कार्य किया है। इस समय ये बीजेपी से एमएलसी भी हैं। आइए उमेश द्विवेदी जी से जानते हैं कि आखिर 73वें स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, और जिस तरह से एक आंदोलन भी इन्होंने छेड़ा है उसके बारे में भी बात करेंगे। विधायक जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस 73वें स्वतंत्रता दिवस पर? इस स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी चल रही है, कल भी जन्माष्टमी है। इसके लिए मैं अपने सारे शिक्षकों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारा विश्व में भी अब हम अपना स्थान बना चुके हैं। सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। विधायक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से एक आग्रह आंदोलन भी आपके द्वारा छेड़ा गया, शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका शुरुआती दौर से आप निभाते हैं, आखिर आग्रह आंदोलन क्या है? देखिए, ये आंदोलन का स्वरूप नहीं है जी, क्योंकि सरकारों के पास, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे दायित्व हैं। गरीबों को देना, भी इस कोरोना काल में प्रवासी को ले आना, बहुत सारा जो है चिंता करना। तो उसमें जो जिनके प्रतिनिधि हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जिनके द्वारा वो प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जिनके प्रतिनिधि हैं, उनकी बात सरकार तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इधर माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है, शिक्षकों की बड़ी इच्छा भी थी कि नहीं, हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए, कुछ आग्रह का स्वरूप बनाया जाए जिससे हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक, हमारी पीड़ा पहुंचे। बिल्कुल। तो वो माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा इस आंदोलन करने जा रही है, जिसमें मेरी भी सहभागिता होगी। मैं चूँकि शिक्षक का ही प्रतिनिधि हूँ, तो जहाँ जहाँ भी वो लोग इकट्ठे होंगे, आंदोलन करेंगे, वहाँ हम पहुँचेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई आपकी बात हम सरकार के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि सरकार आपकी बात माने, क्योंकि वास्तव में जिस तरह से इस समय शिक्षक परेशान है, जैसे उसके पास इस समय न तो वेतन आ रहा है, क्योंकि प्रबंधकों के पास मार्च से कोई पैसा नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो वो चाह करके भी सारे प्रबंधक नहीं दे पा रहे हैं। उधर शिक्षकों को मना कर दिया गया है कि आप स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे जा नहीं रहे हैं। जी, आप घर बैठिए, जब स्कूल खुलेगा देखा जाएगा। संभावना है कि 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएगा, कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन फिर भी इस जो महामारी काल है, इसमें मेरे हिसाब से शिक्षकों को भी कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहयोग करना चाहिए, तो राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शिक्षक विधान परिषद उमेश द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्वतंत्रता दिवस का जश्न हम मनाएंगे, लेकिन बड़ा जो आंदोलन शिक्षकों द्वारा और वित्तविहीन शिक्षक महासभा द्वारा शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षकों की बड़ी समस्याओं को लगातार सरकार के सामने रखने का काम उमेश द्विवेदी जी कर रहे हैं। देखना यह है कि किस तरह का ये आग्रह आंदोलन होगा। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।